गवर्नमेंट की सारी सुविधा मिल रही है यहाँ पब्लिक को, और ये पब्लिक पीढ़ी दर पीढ़ी रहती हुई आ रही है यहाँ पे। इस पर तो नाजायज वो बंदा जो कल जिसको जानते नहीं वो कल का आके खड़ा हो कहता है यहाँ पे ऑनर में हूँ। ये हमारी जगह है, अगर हमारी नहीं थी इनकी थी तो इन्होंने बनाने क्यों दी हमें? मैं कहाँ जाऊँ? एक एक पैसे लेके मैंने पैसे इकट्ठा करके घर खरीदा, हम कहाँ जाए? ये लोग पे लगभग कई दशकों से रह रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पे उनके जो बुजुर्ग लोग थे वो रहते थे और वहाँ से शुरुआत हुई है और आज लगभग 70 से 80 साल हो चुके हैं और यहाँ पे लोग रह रहे हैं। सवाल ये भी है कि बिजली के मीटर भी लगे हैं, यहाँ पे सरकारी योजनाएं भी हैं, हालांकि इसको अवैध किस तरह से बताया जा रहा है। हालांकि अभी 7 जो ऐसे घर हैं जिनको सील करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं उनको आगे तोड़ा भी जाएगा और इसके बाद और इस कॉलोनी को भी ऊपर जो है खतरा मंडरा रहा है। तो कुछ लोग हैं इस कॉलोनी के, किस तरह का डर लग रहा है आपको, क्योंकि आप यहाँ पे कई समय से रह रहे हैं, कई दशक बीत चुके हैं, तो अब इस तरह का प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई कितना अपने आप में डर ही है? ये सब मकान चले जाएंगे यहाँ से, ये पब्लिक कहाँ जाएगी? यहाँ सारे गरीब लोग रहते हैं, सारे गरीब लोग रहते हैं, कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पे बिजली का मीटर लगे हुए हैं, सरकारी सीवर है, सब सुविधाएं यहाँ पे, मीटर भी और ये लैंड, पानी की लैंड वगैरह सब कम से कम 4-4 पीढ़ी पर बल गई यहाँ पे है। और उसमें भी ये कहता है ये मेरी जमीन है, इस बात को सब झूठा प्रूफ है उसका। यहाँ पे गवर्नमेंट की सारी सुविधा मिल रही है यहाँ पब्लिक को, और ये पब्लिक पीढ़ी दर पीढ़ी रहती हुई आ रही है यहाँ पे। इस पर तो नाजायज वो बंदा जो कल जिसको जानते नहीं वो कल का आके खड़ा हो कहता है यहाँ पे ऑनर में हूँ। ऑनर तो अपने ऑनर प्रूफ करे वो कि ऑनर कोर्ट भी नहीं सुन रही किसी की, पब्लिक सर मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, हम एक बूढ़ा बूढ़ी है, हम बीमार है, शुगर पेशेंट आदमी है मेरे, मैं कहाँ जाऊँ? एक एक पैसे लेके मैंने पैसे इकट्ठा करके घर खरीदा, हम कहाँ जाए? हम इस उम्र में हम बूढ़ा बूढ़ी कहाँ जाए? किसके हवाले जाए? मेरे आगे पीछे कोई नहीं, 4 बेटियाँ, 4 बेटियाँ अपने अपने घर चली गई। आज शुगर पेशेंट मेरे हस्बैंड है, मैं कहाँ जाऊँ? मैं ये सोच के जगह खरीदी थी कि 2 पैसे जमा करके रखूंगी तो बुढ़ापे में हमारा सहारा होगा। इस टाइम हम कहाँ जाए, किसके दरवाजे जाए? कब से रह रहे थे आप यहाँ पे? हमें यहाँ रहते हुए कम से कम 30 साल हो गए, 25-30 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। जब आपकी जगह है तो 25-30 साल से आप कहाँ थे? आप 25-30 साल से कहाँ थे? ठीक है, खाली कर दूंगी, हमें ठिकाना दे दो, मुझे मुआवजा दे दो। मैं कोर्ट से कहती हूँ, मैं कोर्ट से अपील करती हूँ कि आप कोर्ट अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, प्रशासन अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सोचिए, कोर्ट को गुमराह करके जीते हैं। ठीक है, हम केस आ रहे हैं, लेकिन वो कोर्ट को गुमराह किए हैं, वो कोर्ट को गुमराह करके हमारे पास पैसे नहीं है कि हम वकील को खिलाएं, हमारे पास पैसे नहीं कि 10 वकील को हम खड़े करें। हम मजबूर लाचार हैं, हम मजबूर लाचार पे अन्याय हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। अभी मेरी तबीयत खराब है, वो बूढ़ा को कौन देखेगा, मुझे कौन देखेगा? हमें ठिकाना चाहिए। ठीक है, खाली कर देंगे, हाथ जोड़ के खाली कर देंगे, मेरे ठिकाना तो दो। बुढ़ापे में सरकार हमें जगह दो, कहीं तो मैं रहूं, मेरे कोई आगे पीछे नहीं है, मेरे बूढ़ा मर्द है, एक मैं हूँ, मेरे कोई तो ठिकाना दे दो, मैं अभी खाली कर दूंगी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, जो आए हैं प्रशासन यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे भी कुछ नहीं। मैं कोर्ट से कहती हूँ, कोर्ट को तो गुमराह किया इन्होंने। एक एक पैसे, ये जगह मेरी है, आपकी है, आपकी है तो आप कहाँ थे इतने दिन से? आप रसीद दिखा दीजिए मुझे। मैं अगर किराएदार हूँ तो मैं एक साइन करके दी हूँ, तो मुझे रसीद दिखा दीजिए। आप कहाँ थे? मेरे से किराया क्यों नहीं लेने आए? इतने साल से आपने किराया क्यों नहीं लेने आए मेरे से? मैं आपकी किराएदार हूँ तो मैं किराएदार हूँ तो मेरे से किराया, मेरी साइन दिखाओ, एक पर्ची भी दिखा दो जो मैंने साइन किया हो। माता जी के आंखों में आंसू हैं और आंसू आना भी लाजमी है, क्योंकि जिंदगी की जो जमा पूंजी है वो जो लोग अपने घरों में लगा देते हैं और इस तरह से सरकार उसको अवैध बता के तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर दिया जाता है। घरों के सामान को बाहर निकाल दिया गया है, घरों को सील कर दिया गया है। अब कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये लोग कहाँ जाएंगे, किस तरह से? आप बताइए, कई सालों से आप लोग रह रहे हैं और अचानक से सारा। हमारा तो जन्म ही यहीं का हुआ है, हम तो आज हमारी उम्र 83 का जन्म है, 40 साल हुए, हमने किसी को देखा नहीं। आते जाते कोई बंदा आया बाहर से, कहते ये हमारी जगह है, हमने ना कोई पर्ची कटवाई ना कटवाई, हमने कभी किसी को देखा ही नहीं। हम कैसे कहते कि उसकी जगह है और हमें झूठा बना के हमें फंसाया जा रहा है। सामने सबसे बिल्डिंग बनी है, इनका पैसा यहाँ पर आ रहा है, इस पैसे से वो जीत रहे हैं।
सबको अंधा कर रखा है, सबको पैसा दे रहे हैं हम वकीलों को। हमारे पास पैसे नहीं कि हम वकीलों पे जा पाए, हमारे पास इनकम थोड़ी ना, हम छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। अब हमारा सामान लेके फेंक रहे, सब पुलिस वाले सब मिले हुए हैं। ये देखो इतने लोग बच्चे, इतने बच्चे हैं। अब एक घर में ऊपर 100 लोग रह रहे हैं। यहाँ से बोर्ड जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, प्रशासन नहीं कहाँ से हो गया, प्रशासन भी गायब है सारा, ना कोई आने वाला ना कोई पूछने वाला। कहाँ जाएंगे आप लोग? हम कहाँ जाएंगे? यहाँ कहीं कोई दूसरा चारा ही नहीं है। हमें 30 साल हो गया, 30 साल से यहाँ है। कभी वो तो कभी गली में आते भी नहीं थे, ना उन्हें कोई जानता है कि वो मकान मालिक है, ना कभी उनसे कोई एक पर्ची कटाया। ये जो भी कागज दिखा रहा है अभी कोर्ट को गुमराह कर रहा है, वो सारा फर्जी कागज है। सारा पैसा कोर्ट में हम लोग ये चाहते हैं कि दोबारा इस केस का अपील हो, अपील होने के बाद में ये सारा कागज दिखाए, हम लोग दोबारा से वकील करेंगे और वहाँ अपना ये प्रूफ दे, क्योंकि ये सारे गरीब घर से हैं, ये कहाँ जाएंगे लोग। इनको पास 1 लाख रुपए इकट्ठे नहीं है जो कहीं ले, या 10,000 रुपया किराया कहीं भर पाए। ये किराया भरने के लायक नहीं है। अपने बच्चे को ये पाल रहे हैं, अपना परवरिश कर रहे हैं, यही बहुत है। ये पूरे मोहल्ले ही गरीब मोहल्ला है, किसी के पास इतने पैसे नहीं है जो कहीं बाहर ले सके। और इनके पास पैसे, जब से ये मकान बना है इनके मन में लालच आया है, ये फर्जी कागज तैयार करके। कौन है जो फर्जी कागज लेकर गए? जो अपने आप को मकान मालिक दावा कर रहे हैं कि मैं मकान मालिक हूँ। उनके पास पहले, इससे 5 साल पहले कोई प्रूफ नहीं था। मेरा 30 साल उम्र हो गया, मैं 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ। इतने दिनों में कभी नहीं सुना। ये 2 साल से ये सारा ड्रामा चल रहा है, जब से मकान बनना शुरू हुआ है। तो ये कोर्ट में दोबारा अपील किया जाए, जो 11 नोटिस है उसको दोबारा से सुना जाए, उसके बाद ही कोई इसका हल जो निकालेगा लिख लेगा। माता जी कहाँ जाएंगे आप लोग? आप इधर आइए, आप इधर आइए। घरों को ऊपर संकट मंडरा रहा है, सरकार कोई ऐसा आशियाना आप लोगों को नहीं दे रही है कि जब ये घर टूट जाएगा तो आप लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे यही बता दो ना। 80 सालों से 100 सालों से यहाँ रह रहे हैं, 6 पीढ़ियाँ बदल गई। 40 साल से मैं रह रही हूँ, कहाँ जाएं? हमारा तो आदमी भी चला गया, जेठ भी चला गया, आदमी नहीं है घर में, छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएं बताओ। इनसे यही है, हमारे थोड़ी है, यही बात है। बस इनसे यही कहना है कि तुम हमें या तो पैसे या जमीन कुछ तो दो, हमें हमारा जगह ले लो, पर हम ऐसे कहाँ चले जाएं? और इनकी जगह थी तो इन्होंने बनाने क्यों दी? आप इतने सालों से रह रहे हैं, अब अचानक से कोई व्यक्ति आता है बोलता है मेरी जमीन है, ये कैसे? तो भाई हम तो ये कहते हैं ये कोई प्रूफ नहीं है इसकी है, ये बिगर फालतू की खाली करा रहा है। ये हमारी जगह है, अगर हमारी नहीं थी, इनकी थी तो इन्होंने बनाने क्यों दी हमें? हम तो ये पूछ रहे हैं इससे। हमने सारे अपना कमाया गवाया सारा यहाँ लगाया, जब क्यों नहीं आया ये चौधरी यहाँ पे? जब आना चाहिए था कि भाई मकान मत बनाओ, ये मेरा है। जब इनकी जगह थी तो जब क्यों नहीं आया? अब कैसे आ रहा है ये मकान लेने के लिए यहाँ पे? कुछ बोल रहे थे आप? हम तो 4 पीढ़ी गुजर गई हमारी, हम यहीं रह रहे हैं, मेहनत की कमाई जो भी कुछ यहीं अभी 7 घरों को नोटिस दिया गया है, उसको तोड़ने का ऑर्डर आ चुके हैं। अब आप लोगों के घरों पे भी खतरा है? खतरा है जी, पूरा खतरा है। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? यहाँ की सरकारें हैं, यहाँ की प्रशासन है, तो क्या कुछ बोलते हैं कि आपको यहाँ की सरकार और प्रशासन से आप जो बोलते हो इस तरह से, हम कई सालों से रह रहे हैं, तो उसके बाद वो कुछ बोलते हैं, कुछ आश्वासन देते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलते वो, कुछ भी नहीं कह रहे वो, बस लड़ो लड़ो लड़ो। अब पहले तो कहीं ये था ही नहीं चौधरी, अब पता नहीं कहाँ से आया है, हमें नहीं पता ये किसकी जगह है। हमने कभी इसको देखा ही नहीं है, कभी देखा ये अब चौधरी बन के आ गया है, किसी को नहीं देखा हमने तो। अभी इतने दिन हो गए हमने नहीं देखा कभी। हाँ ठीक है, तो ये तमाम महिलाएं हैं, इनके मन में कहीं ना कहीं एक डर भी पैदा है, क्योंकि जो पूरी ज़िंदगी जमा पूंजी होती है वो अपने घरों में लगा दिए जाते हैं। वो गरीब तबके के लोग हैं, और ऐसे में ये लोगों के घर को अचानक से ऑर्डर आते हैं तोड़ देने के लिए। और कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है कि जो व्यक्ति अपना बता रहा है ये इनकी ज़मीन है, वो उन्होंने कोर्ट में फर्जी कागजात दे करके जगह को अपना बताने की कोशिश करी है।